जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 5 दिसंबर का करंट अफेयर। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। अब दिसंबर के महीने में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर नजर डाल लेते हैं। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस और विश्व बंदर दिवस मनाया जाता है। 15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को राष्ट्रीय विजय दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस, अक्सर परीक्षाओं में आता है। और 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और 27 दिसंबर को साहिबजादा दिवस मनाया जाता है। तो ये थे दिसंबर के महीने में आयोजित होने वाले महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आगे बढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले, मतलब 9वां स्थान, गेंदबाज बनने के लिए, दोबारा से पढ़ते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 9वें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बनने के लिए दक्षिण अफ्रीका के डेल स्टेन को किसने पीछे छोड़ दिया है? तो किसने छोड़ा है? नाथन लॉयन। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। तो राजधानी कैनबरा, मुख्य प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज। अब ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्नों पर नजर डाल लेते हैं। तो प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बानीज हैं और वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लायन, जिनकी बात कर रहे थे, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में 9वां स्थान पा लिया है। लॉयन के नाम अब क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में 440 विकेट हो गए हैं और अब ये भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। और हाल ही में भारतीय मूल की 3 महिला वैज्ञानिकों को ऑस्ट्रेलिया की STEM की सुपरस्टार सूची में शामिल किया गया है। इनके नाम हैं नीलिमा काडियाला, डॉक्टर एना बाबूरामनी, डॉक्टर इंद्राणी मुखर्जी। ये नाम इंपॉर्टेंट है। और ऑस्ट्रेलिया के ग्रेट बैरियर रीफ को विश्व धरोहर के रूप में अभी हाल ही में सूचीबद्ध करने की घोषणा की गई है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी ने भारत के 7 राज्य स्तरीय कृषि विश्वविद्यालयों के साथ समझौतों पर अभी हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। और भारत के साथ हमारा मुक्त व्यापार समझौता ऑस्ट्रेलिया की संसद से पारित हुआ है। और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर ने अगले साल टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और अमर सिंह को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। और अमित दास गुप्ता को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के बीच पासेक्स युद्धाभ्यास अभी हाल ही में बंगाल की खाड़ी में 2 से 3 नवंबर के बीच संपन्न हुआ है। तो ये थे ऑस्ट्रेलिया से बनने वाले एक सप्ताह के अंदर जो सवाल बने हैं, वो हमने आपको रिवीजन करवा दिया है। विश्व के सबसे महंगे शहरों की जारी सूची में एक सूची जारी की गई है। इसमें सबसे महंगे शहरों के बारे में बताया गया है। तो विश्व का सबसे महंगा शहर कौन सा बना है? तो जो सर्वे किया गया है एजेंसी द्वारा, उसमें सबसे महंगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क। और ये कहाँ है? अमेरिका में है। ये सर्वे किसने किया? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने किया। और ग्लोबल कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे इसका नाम था। इसके द्वारा लिस्ट जारी की गई और लिस्ट में, इस सर्वे में रहने के लिए विश्व के सबसे महंगे शहरों के बारे में जानने के लिए ये सर्वे किया गया था। इसमें 172 शहरों को शामिल किया गया और जो सबसे महंगा शहर बना है वो कौन सा है? न्यूयॉर्क। अब 5 महंगे शहरों के बारे में देखते हैं।
तो पहला मेगा शहर कौन सा है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। दूसरा मेगा शहर है सिंगापुर। तीसरा इजराइल का तेल अवीव। चौथा चीन का हांगकांग। पांचवा यूएसए का लॉस एंजल्स। अब पहला शहर है अमेरिका का न्यूयॉर्क। अब बात कर लेते हैं अमेरिका की। तो राजधानी वाशिंगटन डीसी, मुद्रा डॉलर, राष्ट्रपति जो बाइडेन, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस। अब यूएसए से बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न देख लेते हैं। तो नासा जो कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। तो उसके वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है जिसे पृथ्वी जैसा बताया जा रहा है। उसका नाम क्या है? ग्रह का नाम है TOL 1075b और ये पृथ्वी से 10 गुना ज्यादा बड़ा है। पृथ्वी के मुकाबले ज्यादा बड़ा होने के कारण इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। तो ये नाम याद रखिए। और दिसंबर 2022 में अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की एक नई रिपोर्ट के अनुसार नए सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में किसे शामिल किया है? तो पाकिस्तान को शीर्ष स्थान पर उसने शामिल किया है। और इसमें सूची में जो है 162 देश सम्मिलित थे, जिसमें पहला स्थान पाकिस्तान ने पाया है। मतलब सबसे ज्यादा जोखिम वाला देश है ये। वैसे भी आप सब जानते ही हैं। और पाकिस्तान के बाद यमन, म्यांमार, चाड और इथियोपिया का स्थान दिया है और भारत का 8वां स्थान इसमें दिया गया है। और सुंदर पिचाई को भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया है। सुंदर पिचाई गूगल और अल्फाबेट के CEO हैं और पुरस्कार जो है उनको व्यापार और उद्योग श्रेणी में दिया गया है। किसने दिया? अमेरिका में भारत के राजदूत तरणजीत सिंह संधू ने यह पुरस्कार उनको प्रदान किया। और अंतरिक्ष एजेंसी नासा के आर्टेमिस 1 ने हाल ही में पृथ्वी से 4 लाख किलोमीटर दूर पहुंचकर नया रिकॉर्ड बनाया है। आर्टेमिस 1 का ओरियन कैप्सूल पृथ्वी से करीब 4,19,378 किलोमीटर दूर पहुंचा है। भारतीय आध्यात्मिक नेता और वैश्विक मानवतावादी श्री श्री रविशंकर को यूएस सिटी ऑफ मेम्फिस में राष्ट्रीय नागरिक अधिकार संग्रहालय द्वारा प्रतिष्ठित द एमिशरी पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का नेतृत्व करने वाले प्रथम श्वेत अमेरिकी कौन बने हैं? हकीम जेफरीज बने हैं। भारत अमेरिका के बीच सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का 18वां संस्करण उत्तराखंड में आयोजित किया जा रहा है। भारत और अमेरिका के बीच हर साल यह सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है। अमेरिकी शब्दकोश प्रकाशक मैरियम वेबस्टर ने वर्ष 2022 के लिए अपने शब्द गैस लाइटिंग की अभी हाल ही में घोषणा की है। और यूएसए ने चीनी कंपनी हवाई पर अभी हाल ही में प्रतिबंध लगाया है। और अमेरिका का अभी ज्वालामुखी फटा है जिसका नाम है मोनो लोआ और ये हवाई द्वीप में है। और अमेरिका ने हाल ही में ओरियन अंतरिक्ष यान अभी लॉन्च किया है। और अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी स्पेस एक्स द्वारा 30 नवंबर को अपना रोवर चंद्रमा पर भेजा है। और हाल ही में मैरी थारप कौन है? अमेरिकी भूविज्ञानी और समुद्र विज्ञान कार्टोग्राफर हैं। उन्होंने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है। और न्यूयॉर्क में भारत के महावाणिज्यिक दूतावास में आयोजित एक समारोह में मूल रूप से कश्मीरी घाटी के रहने वाले दानिश मंजूर भट्ट को जयपुर फुट यूएसए के पहले वैश्विक मानवीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और 16 नवंबर को नासा ने आर्टेमिस 1 मून मिशन लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी महिला अरुणा मिलर मैरीलैंड में लेफ्टिनेंट गवर्नर पद को संभालने वाली पहली अप्रवासी महिला बनी है। और ठाकुर चक्रपाणी अमेरिकी नागरिक हैं जो उनको संगीत क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और हाल ही में अमेरिका की प्रतिनिधि सभा में पहली बार 5 भारतीय अमेरिकी सांसद निर्वाचित हुए हैं जिनका नाम है राजा कृष्णमूर्ति, रो खन्ना, प्रमीला जयपाल, अमी बेरा और श्री थानेदार। और अमेरिका ने चीन को हराकर महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 अभी हाल ही में जीता है। तो ये थे यूएसए से बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
स्वर धरोहर पर्व 2022 कहां पर आयोजित किया गया? तो ये भारत की राजधानी दिल्ली में इसका आयोजन अभी हाल ही में किया गया 2 से 4 दिसंबर के बीच। और ये इंडिया गेट जो है वो इसका आयोजन स्थल रहा और इसका उद्घाटन संस्कृति मंत्रालय और स्वर धरोहर फाउंडेशन द्वारा किया गया। स्वर धरोहर पर्व एक संगीत और साहित्य महोत्सव है जिसमें भारत के प्रतिष्ठित कला और संस्कृति और साथ ही भारतीय राज्यों की सांस्कृतिक विरासत और साहित्यिक कला को प्रदर्शित किया जाता है। अब ये कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। अब दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो स्वर धरोहर पर्व का आयोजन अभी दिल्ली में हुआ और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 1 दिसंबर 2022 को इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में डिजी यात्रा सुविधा का शुभारंभ किया। और दिल्ली 59वें एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन महासभा की मेजबानी भी अभी हाल ही में की। और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पवेलियन को 41वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में सार्वजनिक संचार और पहुंच में उत्कृष्ट योगदान के लिए अभी हाल ही में सम्मानित किया गया। और सशस्त्र सेना झंडा दिवस कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व कॉन्क्लेव का 4था संस्करण भी दिल्ली में आयोजित किया गया। और टाइम्स हायर एजुकेशन की ओर से प्रकाशित ग्लोबल एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग एंड सर्वे 2022 के अनुसार नौकरी देने के मामले में आईआईटी दिल्ली को देश का सर्वोच्च संस्थान अभी हाल ही में माना गया। और असम के प्रसिद्ध सेनापति लचित बारफुकन की 400वीं जयंती भी दिल्ली में मनाई गई। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा भी दिल्ली में आयोजित की गई। और गृह मंत्रालय आतंकवाद के वित्त पोषण का मुकाबला करने के लिए आतंक के लिए कोई पैसा नहीं विषय पर 3रे मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन भी 18 से 19 नवंबर के बीच दिल्ली में किया गया। और 41वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली में आयोजित किया गया और ये 14 नवंबर से 27 नवंबर के बीच आयोजित किया गया। इसका विषय क्या रहा? वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। और नई दिल्ली में देश का पहला महिला मोहल्ला क्लिनिक भी खोला गया। और वर्ल्ड क्लास एस्ट्रो टर्फ मैदान का उद्घाटन भी दिल्ली में किया गया। और 4 नवंबर को मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में गंगा उत्सव के 6ठे संस्करण का आयोजन किया गया। और नई दिल्ली में भारतीय खनिज और धातु उद्योग पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इंडिया के 2022 सम्मेलन के 12वें संस्करण का आयोजन भी दिल्ली में किया गया। तो ये थे दिल्ली से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों ने किस देश में बर्फ में दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को पुनर्जीवित किया है? तो किस देश में किया है? रूस में किया है। कहाँ के वैज्ञानिक थे? फ्रांस के वैज्ञानिक। उन्होंने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को फिर से जीवित किया है। यूरोपीय शोधकर्ताओं ने रूस के साइबेरिया क्षेत्र में परमाफ्रॉस्ट से एकत्रित प्राचीन नमूनों की जांच की। वैज्ञानिकों ने 13 नए रोगजनकों को पुनर्जीवित किया और इसकी विशेषता बताई, जिन्हें उन्होंने ज़ोंबी वायरस का नाम दिया। बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्नी और राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। तो फ्रांस के वैज्ञानिकों ने रूस में जमी हुई झील के नीचे दबे 48,500 साल पुराने ज़ोंबी वायरस को फिर से जीवित किया है। और फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट 2 दिसंबर को पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला बनी है। भारत और फ्रांस देशों की वायुसेनाओं के बीच गरुड़ अभ्यास के 7वें संस्करण का आयोजन अभी हाल ही में किया गया। अरुणा साईराम को फ्रांसीसी सरकार द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ये थे फ्रांस से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न। अगला प्रश्न है, 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक किसने जीता? तो ये किसने जीता?
हरियाणा के निशानेबाज हैं सरबजोत सिंह, उन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता। इसका आयोजन प्रतियोगिता का कहाँ हुआ? भोपाल में हुआ था। हरियाणा के सरबजोत सिंह ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करने के साथ व्यक्तिगत 10 मीटर एयर पिस्टल में शीर्ष स्थान हासिल कर 2 स्वर्ण पदक हासिल किए हैं। बात करते हैं हरियाणा की, तो राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय। तो 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप में दोहरा स्वर्ण पदक हरियाणा के सरबजोत सिंह ने जीता। इसका आयोजन भोपाल में किया गया था। और 6वीं बार T20 राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में हरियाणा बधिर क्रिकेट टीम ने महाराष्ट्र को 7 विकेट से हराकर चैंपियन की ट्रॉफी अपने नाम की। और 48वीं नेशनल जूनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप में हरियाणा की टीम ने स्वर्ण पदक हाल ही में जीता। और हरियाणा में 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। और हाल ही में केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने फरीदाबाद में जीव विज्ञान डेटा के लिए भारत के पहले राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र का उद्घाटन किया। और इंडिया एग्री बिजनेस बेस्ट स्टेट अवार्ड अभी हाल ही में हरियाणा ने जीता है। और हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री ने ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड को लॉन्च किया है। और हरियाणा के फरीदाबाद में अमृता अस्पताल का उद्घाटन भी अभी हाल ही में किया गया। और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य हाल ही में घोषित किया गया है। और हरियाणा सरकार ने हाल ही में पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। और ई उपहार पोर्टल और सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है, अभी आपको बताया। और विश्व का सबसे बड़ा सफारी पार्क भी हरियाणा में बनाया जाएगा। तो ये थे हरियाणा से बनने वाले करंट अफेयर के प्रश्न। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो कौन बनाया इसका अध्यक्ष? राजीव लक्ष्मण करंदीकर। आगे बढ़ते हैं। ग्रुप एम मीडिया के दक्षिण एशिया के सीईओ का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। तो क्या नाम है उनका? प्रशांत कुमार। ग्रुप एम मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दक्षिण एशिया के सीईओ प्रशांत कुमार को हाल ही में एडवर्टाइजिंग एजेंसीज एसोसिएशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। उन्हें ग्रुप एम मीडिया में शामिल होने से पहले पेप्सी, द हिंदू, द मीडिया एज और मैककेन एरिक्सन में पदों पर कार्य करने का अनुभव भी है। वर्ष 2022-23 के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो विजेंद्र शर्मा जी को इसका अध्यक्ष चुना गया है। निम्न में से किस राज्य के मंत्रिमंडल ने मानसिक स्वास्थ्य नीति को हाल ही में मंजूरी दी है? तो कहाँ का मंत्रिमंडल है? मेघालय का मंत्रिमंडल है, जिसने हाल ही में समुदायों की सामूहिक भागीदारी के जरिए मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल के मुद्दे से निपटने के मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। मेघालय देश का तीसरा राज्य है जिसने खास तौर से बच्चों, किशोरों और युवाओं के बीच मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर ध्यान देते हुए ऐसी नीति बनाई है। बात करते हैं मेघालय की, तो राजधानी शिलोंग है, मुख्यमंत्री श्री कोनराड संगमा है, राज्यपाल बीडी मिश्रा हैं। अब मेघालय से बनने वाले प्रश्न देख लेते हैं। तो मेघालय राज्य के मंत्रिमंडल ने हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य नीति को मंजूरी दी है। और मेघालय सरकार ने ग्रामीण बैकयार्ड पिग फार्मिंग स्कीम की शुरुआत भी की है। और मेघालय में राइजिंग सन वाटर फेस्टिवल का आयोजन अभी हाल ही में 3 से 5 नवंबर के बीच किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था खेल प्रेमी युवाओं को प्रोत्साहित करना। आगे बढ़ते हैं। ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 किसने जीता? तो किसने जीता? भारतीय शूटर रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल, इनका नाम है पूरा, इन्होंने ये जीता है। तो भारतीय शूटर रुद्राक्ष बाला साहिब पाटिल ने सीजन के अंत में प्रतिष्ठित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन
प्रेसिडेंट कप में पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है? ISSF प्रेसिडेंट कप काहिरा में आयोजित किया गया। उन्होंने गोल्ड मेडल मैच में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी इटली के डेनिलो सोलाजो को 16-8 के अंतर से हराया। अब बात करते हैं काहिरा की। तो काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है। मिस्र की मुद्रा क्या है? पाउंड है। राष्ट्रगान बिलादी 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 है। प्रधानमंत्री मुस्तफा मेडबाउली हैं और राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी हैं। अब मिस्र से संबंधित करंट अफेयर के प्रश्न देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में ISSF प्रेसिडेंट कप 2022 जो है किसने जीता है? भारतीय शूटर रुद्राक्ष बालासाहिब पाटिल ने जीता है। ISSF प्रेसिडेंट कप 28 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच काहिरा में खेला गया और ISSF की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। ISSF की स्थापना 1907 में की गई थी। इसका मुख्यालय म्यूनिख जर्मनी में स्थित है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड 2023 के लिए मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाली हर परीक्षाओं के लिए। तो यह पहली बार है जब मिस्र का कोई राष्ट्रपति भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि होगा। अब बात करते हैं अब्देल फतेह अल सीसी की। तो वे मिस्र के छठे राष्ट्रपति हैं। साल 2014 में वे पहली बार मिस्र के राष्ट्रपति बने और साल 2018 में दोबारा उन्होंने सत्ता हासिल की। राष्ट्रपति अल सीसी 2013-14 तक मिस्र के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और 12-13 में वे रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति अल सीसी सेना में बड़े अधिकारी भी रहे हैं और उन्हें फील्ड मार्शल की पदोन्नति भी मिली थी। साल 1950 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो गणतंत्र दिवस पर भारत के पहले विदेशी मेहमान थे और साल 2021 में तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इसे हटा देते हैं। तो साल 2021 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के चलते उनकी यह यात्रा रद्द करनी पड़ी थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और 27वें शिखर सम्मेलन में भारत मिस्र के शर्म अल शेख में पार्टियों के सम्मेलन COP27 के जलवायु के लिए मैंग्रोव गठबंधन में शामिल अभी हाल ही में हुआ है। तो ये से मिस्र से बनने वाले करंट अफेयर्स के प्रश्न। अगला प्रश्न है, अमेरिकी थिंक टैंक अर्ली वार्निंग प्रोजेक्ट की दिसंबर 2022 में एक नई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नई सामूहिक हत्याओं के मामले में उच्चतम जोखिम वाले देशों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो इस सूची में प्रथम स्थान किसका रहा? पाकिस्तान का रहा और इसमें 162 देश शामिल किए गए थे और भारत को इसमें 8वां स्थान मिला है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है? तो उस ग्रह तो ये कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी है? नासा। वहां के वैज्ञानिकों ने एक नए ग्रह की खोज की है जिसका नाम क्या है? TOL 1075b और ये ग्रह पृथ्वी से 10 गुना बड़ा है, जिसके कारण इसे सुपर अर्थ भी कहा जाता है। अब बात करते हैं नासा की। तो नासा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और ये अमेरिका की एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और वर्तमान इसके जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कौन है? बिल नेल्सन। दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।